कुछ सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स में कुछ कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस बार बार आएंगे, और अगर हम लोग इसको एक बार थोड़ा बहुत समझ लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं तो आसानी होती है बाद में इसको पढ़ने में। तो कोई भी मान लीजिए एक फंक्शन है, वॉल्यूम का एक फंक्शन है, तो मान लीजिए वॉल्यूम किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे मान लीजिए डिपेंड करता है। यहाँ पे एक नंबर ऑफ मोल्स भी कर सकते हैं। सिंपल रखने के लिए हम बता रहे हैं कि मान लीजिए वॉल्यूम में कोई फंक्शन है, वो आपका टी और पी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई एक फंक्शन है एफ, वो एक्स और वाई पे मान लीजिए डिपेंड करता है, देखे होंगे आप मैथ्स में। तो अगर हम देखें कि हमको पता करना है कि डी वी, अगर छोटा सा चेंज अगर वॉल्यूम में हो रहा है, वो किस किस कारण से हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज की वजह से हो सकता है और प्रेशर में चेंज की वजह से हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर टी से टी प्लस डी टी, डी टी इज अ स्मॉल चेंज इन द क्वांटिटी, तो इनिशियल ये था, चेंज होने के बाद हो गया टी प्लस डी टी, और प्रेशर हो जाता है पी था पहले और थोड़ा सा चेंज हुआ तो पी प्लस डी पी हो जाता है। और ये डी टी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर में चेंज हो गया टी प्लस डी टी, प्रेशर में चेंज हो गया पी प्लस डी पी। तो अगर हमको बताया जाए कि इस दोनों के चेंज के वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो ये तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, बिकॉज ये दोनों का फंक्शन है। तो इसका हम लोग कंप्लीट डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे कि डी वी, पहले हम इसका यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम वॉल्यूम का डिफरेंशियल करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, प्लस उसी का उल्टा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, मानते हुए हम करेंगे डी डेल वी बाय डेल पी, यहाँ का पार्शियल डिफरेंशियल ये हुआ। ये जो आपका पूरा जो इक्वेशन आता है, इसी को कहते हैं कंप्लीट डिफरेंशियल ऑफ v। इसी में अगर आपका थर्ड अगर आ जाता है कि t p और n पे डिपेंड करेगा, तो यहां हम बोल देंगे यहाँ पे p और n को कांस्टेंट रखते हुए ये, t और n को कांस्टेंट रखते हुए ये, यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा डेल v बाई डेल n, ब्रैकेट में p और t को कांस्टेंट रखते हुए dn, तो वो हो जाएगा उसका कंप्लीट डिफरेंशियल। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्यों ये बढ़ा रहे हैं, बिकॉज ये आएगा आगे, ठीक है। फिर चेन रूल का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े ही होंगे कि चेन रूल क्या होता है कि dy बाई dt अगर है तो उसको हम लोग dy बाई dx करके और इसको dx बाई dt कर देते हैं, तो इसको चेन रूल बताते हैं, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप लोग कैलकुलस में एकदम बेसिक कैलकुलस में ये पढ़े होंगे, यहाँ पे इसीलिए बता रहे हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है आपका परफेक्ट या एग्जैक्ट डिफरेंशियल का। तो मान लीजिए एक फंक्शन है आपके पास w, और w आपका तीन चीजों पर डिपेंड करता है, x y z। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा दो चीज पर डिपेंड करता है, यहाँ पे मान लीजिए x y z पर डिपेंड करता है, तो ठीक है। तो इसका हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशियल लिखा, जैसे अभी p का यहाँ पे, यहाँ v का हम लोगों ने कंप्लीट डिफरेंशियल लिखा था, यहाँ दो ही वेरिएबल था तो दो ही तक आया, यहाँ तीन वेरिएबल है तो यहाँ पे तीन पे आ गया कि डेल x डेल w बाई डेल x, y और z को कांस्टेंट रखते हुए, डेल w बाई डेल y, x और z को कांस्टेंट रखते हुए, डेल w बाई डेल z, x और y को कांस्टेंट रखते हुए, ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशियल। यहाँ तक तो यही वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये यहीं पर कॉन्सेप्ट, तो परफेक्ट या एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब होगा, तभी होगा व्हेन dw इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल इफ, अगर ये तीनों आपका वैलिड होगा तो अगर हम w को डबल डिफरेंशियल करते हैं, इसको d2w बाई dx dy अगर करते हैं ये इस फंक्शन को, और ये फंक्शन अगर d2w बाई dy dx अगर सेम हो जाता है, एंड ये सेम होता है d2w बाई dy dz इज इक्वल टू d2w बाई dx dy dz dy, एंड d2w बाई dx dz d2w बाई dz dx अगर सेम होता है, अगर ये तीनों चीज सेम होता है, तब d जो w होगा बोलेंगे कि ये एक परफेक्ट या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब आप पूछिएगा कि केमिस्ट्री में इतना मैथ्स का क्या जरूरत है, इसीलिए क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ जाता है कि कोई भी अगर स्टेट फंक्शन होगा ना, वो परफेक्ट डिफरेंशियल होगा। अगर मान लेते हैं कि कोई हम यहाँ मैथमेटिकल यहाँ पे आ जाता है बाद में, वॉल्यूम, एनर्जी, वर्क, कुछ भी यहाँ पे अगर आ जाता है, वो एक फंक्शन के रूप में आपको दिखेगा। अगर वो फंक्शन
अगर आपका परफेक्ट डिफरेंशियल निकल जाता है तो बिना और कुछ किए, मतलब आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है और आपको कुछ भी ये नहीं करना है, सिर्फ मैथ्स के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि वो वाला फंक्शन जो होगा ना वो स्टेट फंक्शन होगा। और स्टेट फंक्शन क्या होता है कि सिर्फ अपने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही क्रिटिकल टूल आपको मिल गया कि आपको देखिए एक्सपेरिमेंट करना तो ईजी नहीं होता है ना। आप मैथमेटिकली आप पेपर पेन पे अगर सॉल्व कर दिया, आपको सिर्फ हम फंक्शन बताएं, अब सिर्फ मैथ्स लगा के आप बोल दिए नहीं भाई ये तो स्टेट फंक्शन, आपको कुछ नहीं करना होगा। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टूल हो गया। और अभी स्टेट फंक्शन जो हम लोग यहाँ पे स्टेट वेरिएबल जैसा पढ़े थे ऊपर में, क्या था कि स्टेट वेरिएबल वो होता है जो आपने सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड किया था। तो उसी तरह का यहाँ पे आएगा कि स्टेट फंक्शन कोई भी ऐसा वेरिएबल मान लो, स्टेट फंक्शन अगर है तो कैसे पता करेंगे वो स्टेट फंक्शन है, सिर्फ उसका देख लेंगे कि वो परफेक्ट डिफरेंशियल हो रहा है कि नहीं और बता देंगे ये स्टेट फंक्शन है। ठीक है।